नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है। भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। लोगों ने मोदी जी के काम को भी देखा है। देखिए, आज से हमारा नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। आज सबसे पहले कोरबा नगर निगम में सभा है और उसके बाद शाम को रायगढ़ नगर निगम में रोड शो है और आज दिल्ली प्रदेश का चुनाव का मतदान हो रहा है और इस बार निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है, उसको अब वहां की जनता जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने करीब 11 वर्षों में देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं, उस पर दिल्ली प्रदेश की भी जनता का विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में बुधवार की सुबह मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट कर रही है। निश्चित रूप से दिल्ली में कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को छला है, धोखा दिया है, गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प दोहराया है कि हम गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में ये जो मतदान चल रहा है, आपदा के जाने का मतदान है। दिल्ली की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट करेगी और निश्चित रूप से दिल्ली में कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली के तेज गति से विकास होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को छला है, धोखा दिया है, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प दोहराया है कि हम गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता उनके लिए है और सुप्रिया सुलेनेत जी को ये कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि जनहित और राष्ट्रहित कांग्रेस के एजेंडे से बहुत बाहर है। वो तो केवल भ्रम, भय की राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छुई खदान में आम सभा को संबोधित कर नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी एवं अन्य पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति जनता का ये प्यार और उत्साह बता रहा है कि नगर पंचायत छुई खदान में कांग्रेस का झंडा लहराने जा रहा है। प्रदेश में जनता भाजपा से खिन्न हो चुकी है और इस चुनाव में उन्हें सबक सिखाने को तैयार है। आम सभा के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के इन 13-14 महीनों में प्रदेश में विकास का पहिया थम गया है। प्रदेशवासी इस सरकार से बेहद नाराज हैं और कांग्रेस सरकार के कामों को याद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और इन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी अधिकांश जगहों पर जीत कराएगी। अपने अपने क्षेत्रों में, वार्डों में, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में सघन दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी 13-14 महीने की जो सरकार है उससे काफ़ी लोग नाराज हैं और इस कारण से पिछले 5 साल जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, हमारे विधायकों में, जनप्रतिनिधियों में, महापौर और अध्यक्षों ने जो काम किया है, आज उसे याद कर रहे हैं
और वो विकास के पहिया थम गया है और इस कारण से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष माहौल है और अधिकांश सीटों में हम जीत के आएंगे। सर, नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या संकल्प है पूरे प्रदेश में? कल घोषणा पत्र जारी होगी जी, तो 11 बजे। ठीक है। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना थीम सॉन्ग घर घर में कमल खिलाएंगे लॉन्च किया।
विधायक अनुज शर्मा ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में गीत को अपना स्वर दिया। भाजपा का थीम सॉन्ग लॉन्च करते समय विधायक अनुज शर्मा, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि निकाय चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी, जनता का विश्वास हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय को भ्रष्टाचार का अड्डा मानकर कांग्रेस ने काम किया है। जब कांग्रेस आरोप पत्र लगा रही थी तो हमने घोषणा पत्र जारी कर दिया। हमारे प्रचार का तरीका अलग है। कवि संगीत, डिजिटल कला के माध्यम से प्रचार करने का हमारा तरीका है। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको जानकारी है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पश्चात अब नगरीय निकाय के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। नगरीय निकाय को मतदान 11 तारीख को होना है, परिणाम 15 को आना है, 17, 19, 21 को पंचायत है, अगले दिन उनके परिणाम आने हैं। कुल मिलाकर 25 फरवरी तक इस प्रदेश के अंदर में नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत संपन्न हो जाएगी। मैं अपनी बात को यहां से प्रारंभ करूंगा कि विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने हम सबको आशीर्वाद दिया। पिछले 5 वर्षों की भूपेश बघेल की सरकार के तमाम कारणों को देखते हुए उन्होंने बीजेपी को पसंद किया, जिसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। उसके पश्चात देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और जो हमारी एक लंबे समय से परंपरा है पिछले 7-8 चुनावों से कि कभी हम 10 में से 11 में से 10 सीटें जीते हैं, कभी 9 जीतते हैं। पिछली बार हम 9 सीटें जीते थे, इस बार जनता ने हमको 11 में से 10 सीटें प्रदान की। लेकिन मेरा ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि आम जनता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, सभी चुनावों का और सभी सरकारों का महत्व है, लेकिन इस देश की जनता के लिए, जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए इस नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन, डे टू डे, सड़क, पानी, बिजली, राशन कार्ड, ये सब चीजों की पट्टे से लेकर सभी प्रकार के विषय इस चुनाव से संबंधित होते हैं। गीतों के माध्यम से जो हमेशा से हमारा एक बड़ा सशक्त पक्ष रहा है। आपने देखा कि बीजेपी जब 1980 में बनी तो हम रथ यात्रा करते हैं, हमारा प्रचार करने का तरीका अलग है। अर्थात हम आम आदमी तक किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाएं। कभी हम भाषणों के माध्यम से, कभी हम डिजिटल के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से। ये बीजेपी का प्रचार का एक तरीका है। आज हमारी जो सांस्कृतिक टीम है, हमारे मीडिया के सभी साथी यहां पर बैठे हैं, सबने मिलकर एक नए थीम सॉन्ग, जिसके बारे में हमारे साथीगण बताएंगे कि क्या विषय है, इस नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार अभियान को थीम सॉन्ग के माध्यम से हमारे साथीगण इस चीज को आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस गीत के बारे में थोड़ा सा केवल मैं इतना ही कहूंगा, ये कोई गीत नहीं, संगीत नहीं, कि मनोरंजन के लिए है। इस गीत के माध्यम से हम अपने मिशन को बता रहे हैं, हम अपने विजन को आप सबके सामने रखेंगे कि हमारा विजन आखिर क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम जो लोग हैं, जो चाहे 60 लाख यहाँ के कार्यकर्ता हो, चाहे 12, 15, 20 करोड़ जो हमारे देश के कार्यकर्ता हो, हम सब जितने लोग हैं वो हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता, और हमारी पार्टी जो बूथ स्तर की पार्टी। सोमेश भाई, अनुराग भाई, शशांक जी और आप सभी के बीच आज हम लोग जो इस चुनाव के कैंपेन के लिए जिन वीडियोस को और जिन गीतों को तैयार किया है, उनको सबको समर्पित कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गीतों में आपको छत्तीसगढ़ की जनता की भावना सुनाई देगी। उनके मन की जो बात है वो इन गीतों के माध्यम से रखने का प्रयास किया गया है। इन गीतों की रचना चाहे गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे गायक हो, सारे स्थानीय कलाकार हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव है तो दोनों भाषाओं में इन गीतों को बनाया गया है। और जो भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर रखती है कि एक ऐसी पार्टी जो अपने वादों को निभाने में यकीन करती है और निभाकर दिखाती है, असंभव को संभव करने वाली पार्टी के रूप में जो भरोसा है जनता का,
उसका कहीं ना कहीं आपको एक वाइब्रेशन इन गानों में दिखाई देगा। और मैं बातें नहीं काम किया है, जन जन का सम्मान किया है, महतारी वंदन घर घर है, फसलों को भी दाम दिया है, डबल इंजन पे इंजन लगाएंगे, हम नगर में कमल खिलाएंगे, बीजेपी का बटन दबाएंगे, हम नगर में कमल खिलाएंगे। प्रभु राम की जिन पर छाया है, छत्तीसगढ़ जिसने बनाया है, सुशासन से निखारा है, बनाया था संवारा है, जिनसे विकास हो सकता है, जिन कुशल हाथों में सत्ता है, जो बजट करो ना रोए, स्मार्ट सिटी ना उन्हीं से बनता है। हर नगर को स्मार्ट बनाएंगे, हर वार्ड में कमल खिलाएंगे, बीजेपी का बटन दबाएंगे, घर घर में कमल खिलाएंगे। चाहे तो ताली बजा सकते हैं आप। आपके गीत के बाद ऐसा लग रहा है कि बस अभी वोटिंग हो और कमल का बटन दबा के आ रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी कुछ इधर सुनाएंगे आपको, थोड़ा वीडियो में भी देखिएगा ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वह सही है। मंगलवार को महंत ने बयान देते हुए कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में होगा, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान देते हुए कहा था कि प्रदेश के किसी नेता को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में पार्टी का चुनाव होता है, जिसे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं भी शामिल हूं। ये पार्टी का सामूहिक नेतृत्व है। चूंकि टीएस सिंहदेव भी इस पार्टी का हिस्सा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अंबिकापुर क्षेत्र का नगरीय निकाय चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, जबकि प्रदेश स्तरीय या लोकसभा चुनाव शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में संपन्न होगा। आप अंबिकापुर में सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता है। कांग्रेस नेतृत्व में टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेतृत्व के हिस्सा है, उसमें से मैं भी हूँ, भूपेश बघेल भी है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में जो दीपक बैद जी हैं वो भी हैं, हमारा ताम्रध्वज साहू भी है। इस तरह से सामूहिक नेतृत्व होता है। हमने पिछले चुनाव सामूहिक नेतृत्व लड़ा था, क्योंकि वो हमारे नेतृत्व के हिस्से हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कहने में इतनी जल्दबाजी से जो उल्टे सीधे प्रतिक्रिया आई है वो हास्यास्पद है। इसलिए मैं बहुत कम बयान देता हूँ, उनको मौका लगता है तो उल्टा पलट करने लगते हैं। आपने क्या कहा और क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ कि नगर पालिका नगर निगम के जो इस क्षेत्र में है वहाँ तो टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, जब प्रदेश स्तरीय चुनाव होगा, तो वो हमारे नेतृत्व के हिस्सा है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। उसमें मैंने कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। जी बिल्कुल, प्रदेश का वो संगठन तय करेंगे। हाँ। प्रदेश में कितनी नगरीय निकाय चुनाव में आप जीत कर आए? कल जिस आपने 6 हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हम साथ रहेंगे। महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की। पिंडरा मरवाही जिले के सियासी गलियारों में राजनीतिक पारा हाई होते दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी ने मरवाही विधायक प्रणव परपच्ची के ऊपर गाली गलौज के साथ गोली से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। नगर पंचायत मरवाही के संतोष कुमार केवट वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अपने साथी राजू केवट और रामेश्वर सोनी सहित अन्य सहयोगियों के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी समय स्थानीय विधायक प्रणव परपच्ची आए और इन सभी लोगों को प्रचार करने को लेकर विवाद करने लगे
और गोली मारने की धमकी दे डाली। इस मामले को लेकर विधायक प्रणव परपच्ची ने कहा कि शिकायत कॉपी में 8 तारीख अंकित है। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि ये किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है, जो मुझे चुनाव के वक्त किया जाना लग रहा है। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। कौन से निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक है मैं तो नहीं जानता था। हम लोगों का प्रचार प्रसार जो है वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 में थे और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है साथ में थे, महिलाएं भी थे, पदाधिकारी भी थे और वहां का प्रचार प्रसार करके हम लोग जो है वापस आ रहे थे। कई बार उधर भी ये लोग जो है मोटरसाइकिल से आना जाना किए थे और उनका गतिविधि क्या था मैं तो नोटिस नहीं किया था, लेकिन रास्ते में जैसे हम लोग इधर ऑफिस की तरफ आने वाले थे तो शराब की नशे में गाड़ी को रोका उन्होंने, तो गाड़ी से उतर के मैं उनके पास तक गया था। ये बात जो है सच है। तो मैं उनको बोला, पहली बात तो हम जहां जहां जाते हैं, जहां पर 2 लोग मिलते हैं, 4 लोग मिलते हैं, सबसे निवेदन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। उसी उद्देश्य के साथ जो है मैं उनके पास गया था। तो रोकने के बाद उनका रिएक्शन ये था कि कुछ नहीं, ऐसे वो कर दिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग चले आए। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग जो है थाने में रिपोर्ट किए। मैं विस्तार से बताऊंगा तभी पता चलेगा आपको कि थाने में ये लोग रिपोर्ट किए हैं। तो मैं अभी तक आप लोगों को बाइट इसलिए नहीं दिया, या मैं इसलिए नहीं गया कि थाने से मेरे को नहीं कहा गया कि आपके खिलाफ जो शिकायत है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है मुझे। और आज जो है बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया में है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आज ही खबर हुआ होगा। इस प्रकार से इनका शिकायत वहाँ है, जो आवेदन थाने में है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 8/2/25 को उनके लेटर मिल गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है पहले से ही जो है इस आवेदन को लेके घूम रहे थे हमारे आगे पीछे। और जब 8 तारीख को जो है प्रचार प्रसार जो है थमेगा, उस दिन जो है अपने पीक पे रहेगा अपना जो प्रचार प्रसार सभी दलों का। यानी आप ये कह रहे हैं तब जो है उलझाने का प्रयास करेंगे। ये स्पष्ट पूर्व नियोजित रहा होगा, जिस प्रकार से लेटर में 8/2/25 लिखा हुआ है थाने की पावती। लेकिन चूंकि वो लोग जो है नशे में थे, तो उनको तारीख जो है याद नहीं रहा। वो जो है पहले ही जो है थाने में पहुंच गए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये सब जो है पूर्व नियोजित रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और मेरे द्वारा जो है उनके साथ किसी प्रकार का जो है, जो इन्होंने आवेदन में दिया है, इस प्रकार की हरकत नहीं किया गया है। और मुझे जैसे शराब का भी इन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं तो पूरे गांव में प्रचार किया हूं। कोई और भी बोल सकता था, क्योंकि ये किसी का समर्थक है ऐसा आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। तो हो सकता है उस दृष्टिकोण से ये लोग जो है मेरे से विवाद किए। अब आपके आगे की कार्रवाई क्या होगी? आपके द्वारा भी कुछ शिकायत की जाएगी? क्या समस्या भैया आपको? भैया अभी करीब 1 घंटे पहले की बात है, हम लोग गप्पू हालत मिल के सामने खड़े हुए थे। मैं जैसे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 2 से है संतोष जी, हमारे बबला भाई जी, राजू भाई जी, हमारे सेठ जी, सभी लोग खड़े हुए थे। आपस में चर्चा कर रहे थे कि किसी को जिताना क्या करना कराना है। एक तो मैं अभी मरवाही प्रियदर्शनी जी से का भी सपोर्ट कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं अभी सब उनको कार्य कर रहा हूँ विलास साहब की ओर से। अचानक विधायक जी पीछे से आते हैं, मेरे बोलते हैं साले तू तेरा क्या नाम है? मैं बोलता भैया मेरा राजू चंद्र नाम है मेरा। तो बोलते क्या कर रहा तू? मतलब कुछ नहीं, बस कर रहा हूँ प्रचार उचार अभी मैं। तो बोलते हैं मेरे को अभद्र भाषा की प्रयोग किए हैं, जिसमें बोल नहीं पा रहा हूँ। इतनी गंदी भाषा की प्रयोग किए हैं जिसमें बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या बोले हैं विधायक जी? आपके देश में गोली मरवा दूंगा, इस तरह का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा प्रयोग किया जिसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत हताहत हूँ और बहुत भयभीत हूँ कि पता नहीं मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे साथ क्या होगा रात को, कि कल क्या हो जाएगा। इससे संबंधित आप शिकायत कहाँ की? अभी मैं संबंधित थाना में आया था शिकायत करने के लिए। अभी जहाँ से हमको ले दे की पावती ले दे की मिला हुआ है। मतलब हम किसी के प्रचार अपने भाई का, हमारे बड़े भाई का सब कर रहे हैं, अपने मामा का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। पता नहीं हमारे साथ अभी रात क्या होता है, कि कल दिन में क्या होता है, कि परसों क्या होता है। हम बहुत भयभीत है, बहुत डरे समे हुए हैं। अब हमारे साथ बच्ची जी हम ही उनको जिताए हैं।
और हमारे ही में वो गोली मारने को तैयार है, तो पता नहीं क्षेत्र में क्या होगा। हमारे साथ हमारे इन सभी लोग खड़े होते, हम इनसे भी बाइट ले सकते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ अपने खिलाफ में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को न मेरे सभी सगे संबंधी कुछ हो। ठीक, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेंड्रा जिले से कांग्रेसी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन गौरेला में एक कांग्रेसी नेता ने जमकर हंगामा कर डाला। इस दौरान वे फॉर्म जमा करने का समय खत्म हो जाने के बाद भी पंचायत सचिव पर फॉर्म लेने के लिए दबाव बना रहे थे। सचिव ने जब फॉर्म लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर डाली। मामला ज्यादा बढ़ने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला शांत करवाया। साथ ही हंगामा मचाने वाले नेता को अपने साथ गौरेला थाना ले आए। इस मामले में एडिशनल एसपी ओमचंद दिल ने कहा कि गजरूप सलाम हमारा शराब पीकर गाली गलौज करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मडुका ग्राम है, जहां पर नामांकन जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी। वहां पर ग्राम बगड़ी के गजरूप सिंह सलाम हैं, उनके द्वारा शराब पी करके उस केंद्र में कुछ वाद विवाद किया गया था। उसकी लिखित शिकायत हम लोग को मिली है और उसमें हम लोगों ने गौरेला में अभी अपराध क्रमांक 23/25 अपराध पंजीबद्ध करके हम लोग विवेचना में लिए हुए हैं। 132, 221, 224, 246, 351 2 BNS के तहत हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और हम इसके भी जांच कर रहे हैं और विधिवत फिर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा कर इस घोषणा पत्र को लेकर शहर की जनता को मिलने वाले लाभ पर चर्चा की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शहर में एक बार फिर दोनों ही पार्टियों ने शहर की जनता के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर अपना पलड़ा मजबूत दिखाया है। बता दें, इसी कड़ी में दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी कर अपना पक्ष जनता के लिए फायदेमंद बताया। इस दौरान पत्रकार वार्ता लेते हुए पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में घोषणा पत्र का विमोचन किया जा रहा है। मुझे दुर्ग का दायित्व दिया गया है। वरिष्ठ जनों के साथ 35 बिंदुओं का घोषणा पत्र का विमोचन किया गया है। जनता को दृष्टिकोण में रखते हुए ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार से लगभग 34-35 बिंदु हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार विंग के तरह कार्य करती है। हमेशा दुष्प्रचार और झूठ बोलने का काम करते आ रही है और हमारी सरकार 5 साल में जितने भी वादे किए थे वह वादे पूरे किए हैं। देखिए क्या कहा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है नगरीय निकाय चुनाव में नगरीय निकायों के लिए। पूरे प्रदेश में प्रमुख जगहों पर सभी वरिष्ठ नेतागण एक साथ आज जारी कर रहे हैं। दुर्ग में मुझे ये दायित्व दिया गया है तो यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ घोषणा पत्र को हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें लगभग 35 बिंदु का है और जनता की सुविधा को दृष्टिकोण में रखकर, जनता को होने वाली परेशानियों को दृष्टिकोण में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। जैसे तालाबों का संरक्षण है, संवर्धन है, सौंदर्यीकरण है, आवासीय पट्टे देने की बात है, अलग अलग ई-रिक्शा वगैरह की व्यवस्था की बात है, CCTV कैमरे स्कूल कॉलेजों में लगाने की बात है और जैसे 2000 रुपया इसको लड़की शादी या 10 गात्र है तो उसमें टैंकर फ्री देने की बात है। 6 माह में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा देने की बात है। बहुत सारे बिंदु हैं इसमें जो मैंने अभी वितरित किया है। तो ये घोषणा पत्र का मूल प्रारूप है जिसको हम लोगों ने जारी किया। ये काम अरुण साहु जी बेहतर जानते हैं झूठ किसको कहते हैं और झूठ का पुलिंदा किसको, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूँ 20 साल से। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग दुष्प्रचार विंग है, दुष्प्रचार प्रकोष्ठ मैं कहता हूँ। वो हमेशा दुष्प्रचार करने का और झूठ बोलने का काम करता है, चाहे उनका शीर्ष नेतृत्व हो, केंद्रीय हो, चाहे राज्य हो। उनके कहे गए काम एक भी पूरे नहीं होते, बल्कि कांग्रेस पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ, जो घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया 5 साल के कार्यकाल में, 1.5-2 साल कोरोना काल आया, उसके बावजूद 3 साढ़े 3 साल में उन सभी को पूरा किया। बल्कि जो घोषणा पत्र में नहीं था
उन चीज़ों को भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोग वही कहते हैं जो कर सकते हैं, झूठ का पुलिंदा हमारा घोषणा। वाईफाई की सुविधा हमारे में है, इसमें भी है, हम लोग भी उसको पूरा करेंगे। जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप घोषणा पत्र बना करके उसको पूरा किया जाता है। भाजपा के घोषणा पत्र को मैंने देखा है, वो वही कहते हैं जो नहीं कर पाते। वो घोषणा पत्र तैयार करते समय ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसको नहीं करना है, उसी को घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, हवाई फायर करते हैं, काम नहीं करना होता है। द्वारा अभी जो नगरीय निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में चल रहा है उसके लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया है और आज पूरे प्रदेश के प्रमुख जगहों पर, प्रमुख शहरों पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसको एक साथ जारी किया जा रहा है। दुर्ग में ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हम लोग यहाँ पर माननीय अरुण बोरा जी, माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जया पटेल जी, हमारे छाया सांसद राजेंद्र साहू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री दीपक दुबे जी और भी सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं और इस घोषणा पत्र में मूलभूत सुविधाओं को अंकित किया गया है। जनता को जो सुविधाएं हमारी सरकार बनने के बाद दी जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। शहर के लोगों को जो सामने विपरीत स्थितियां झेलनी पड़ती थी और उसका निराकरण जल्दी नहीं हो पाता था कई चीज़ों का, और भविष्य में आने वाली आवश्यकताएं जो होती हैं उन सब को दृष्टिगत रख करके इस कार्यक्रम को घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब हमारी सरकार बनेगी, शहर सरकार, तो इस घोषणा पत्र में दिए सभी बिंदु पर हम काम करेंगे और जनता को सुविधा देंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले दिनों जच्चा बच्चा वार्ड से बच्चों की अदला बदली का मामला सामने आया था। वही जिला अस्पताल प्रबंधन इस गंभीर मामले में गंभीरता न दिखाकर फिर से अपनी लापरवाही उजागर कर रहा है। दुर्ग के जिला अस्पताल में नाटकीय मोड़ सामने आने लगा है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के रवैये से नाराज परिजनों ने अस्पताल में छोड़ा मां और बच्चे को। बता दें कि दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की हुई अदला बदली के मामले में अपने बच्चे को वापस पाने के लिए पिछले 2 दिनों से जिला अस्पताल और जिला प्रशासन के चक्कर काटकर परेशान हो रही है। एकदम शांति करो, जब सब कुछ तो अच्छे से कर रहे हैं तो क्यों मतलब चिल्लाने का। लाली डालें। बताना चाहेंगे, दुर्ग का कुरैशी परिवार आज परिवार सहित नवजात बच्चे और उसकी मां शबाना कुरैशी को लेकर मैटरनिटी वार्ड पहुंचा और अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर छोड़ आए। नवजात बच्चे के नाना मोहम्मद शरीफ खान का कहना है कि हम इस नवजात बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर निष्क्रिय दिख रही है और बच्चों को वापस दिलाने के लिए त्वरित कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। इसी बीच अगर बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए हम बच्चे को शबाना के साथ जिला अस्पताल ही में छोड़ रहे हैं। देखिए क्या कहा पीड़ित परिजनों ने। बच्चे को हमने यहाँ ला दिया है क्योंकि बच्चा भाई किसी और का है, वो है ना, उसको हम अपने पास रखे हैं। कुछ भी हो जाती है, कुछ घटना दुर्घटना कुछ भी बात अगर आ जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो इसलिए हमने हॉस्पिटल प्रबंधक को ना ये बच्चे को हैंडओवर कर दिया है ना। इसका जब तक जो भी आप नहीं कराते हैं, आप इस बच्चे को संभालिए और इस बच्चे को रखिए। हमारा एक ही चीज कहना है कि भाई आप अगर लास्ट प्रावधान डीएनए को समझ रहे हैं तो आप वो डीएनए करा के तुरंत दोनों बच्चों को जिसके माँ जो है उनको आप सौंप दीजिए। लापरवाही बहुत है, 3 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है इनका, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि इनको सबसे पहले बनता है कि सबसे पहला प्रावधान बनता है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए और डीएनए कराते ही सबसे पहले उनकी माओ को सौंपा जाए। उसके बाद आप ढूंढिए ना कौन दोषी है, कौन क्या है, और जो भी मैटर है उस चीज पे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं बाद में भी। मैं आमिर खान हूँ, शबाना का भाई हूँ। इस मामले को हुए 23 तारीख को डिलीवरी हुई। 23 तारीख से लेकर 23 तारीख को बच्चा अदली बदली हुए हैं और ये प्रकरण बहुत जगजाहिर हो गया है, मीडिया में भी चल रहा है। और अभी हमने इस विषय पे को लेकर सीएमओ सर से चर्चा किया, कल मैंने 1 घंटा, उसके बाद अभी मैंने सिविल सर्जन सर से, साहू जी से चर्चा किया। उनका कहना है कि भाई हम जांच कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है,
पुलिस से चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है इनके पास में, डिसीजन लेने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कल सुबह हमारा परिवार पूरा कलेक्टर मैडम के पास भी गया था, बरबल उन्होंने भी बोल दिया था कि एज सून एज पॉसिबल इस मामले को का निराकरण करें, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, जिससे कि बहुत डिले हो रहा है। और दोनों माओं के पास अलग अलग बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे हैं। और अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो दूसरे का बच्चा हमारे पास है शबाना के पास, हम इसको हॉस्पिटल प्रशासन को सौंप रहे हैं और साथ में हम शबाना को भी यहाँ छोड़ रहे हैं ताकि उस बच्चे की देखरेख भी हो सके। देखरेख से मुराद उसको खुराक मिल सके माँ के थ्रू, शबाना के थ्रू, क्योंकि बच्चा फरिश्ते होते हैं, उसके लिए हम भेदभाव नहीं कर सकते। चूँकि जब तक है, और अभी जितने दिन से वही दूध शबाना का ही दूध पी रहा है बच्चा, जो कि वास्तविकता में साधना का बच्चा है ये। और इसी चीज़ को देखते हुए हम शबाना को भी यहीं रख रहे हैं हॉस्पिटल में, और हम लोग भी सब यहीं पे हैं जब तक कि हॉस्पिटल प्रशासन हमारा बच्चा हमें नहीं सौंप देता है। और हम तो चाह रहे हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से बहुत जल्दी आदेश करके तत्काल प्रभाव से हमारा बच्चा हमें सुपुर्द किया जाए। करना ही है सर, हम तो जा रहे हैं, हम अंदर बात किए हैं, अभी बोले हैं हॉस्पिटल के अंदर कि लेके आइए। और क्योंकि अभी हम रोड पे तो बिठा नहीं सकते ना बच्चे को, ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है, ऐसे कैसे उसको यहाँ छोड़ सकते हैं। क्या इस बात के लिए वो तो कोई भी रास्ते में पड़ा हुआ आदमी मिल आ जाए तो हॉस्पिटल वाले लेने से मना नहीं कर सकते सर। तो ये तो है सर, अगर उनको हम लेके जा रहे हैं अंदर, नहीं होगा तो फिर देखेंगे सर। माँ का ममता का प्यार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। अभी देख लीजिए, स्वस्थ बच्चे को दिखाइए सर, बहुत स्वस्थ है, एकदम मस्त है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए हम इनको दे रहे हैं कि कल को खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोई बात ना हो। बच्चे 2 पेरेंट्स अगर घर में जाने के बाद एक परिवार बोलता है कि मेरा बच्चा बदल गया, 7 दिन तक दोनों माताएं यहाँ भर्ती थी, उस समय तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। घर में जाने के बाद एक फैमिली ने शिकायत की कि उनका बच्चा बदल गया है। इसमें उनके आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए जांच जारी है। कलेक्ट्रेट और सीएम ऑफिस से भी जांच प्रतिनिधि जारी। अभी दोनों परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी, अगर सहमत नहीं होते हैं तो आखिरी डीएनए से ही फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिल्मी स्टाइल में हुए इस बच्चे की अदला बदली में किस तरह का मोड़ सामने आता है, क्या दोनों माओं को उनके बच्चे सौंपे जाते हैं, ये समय रहते ही पता चलेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्गनगर निगम के चुनाव के बीच आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने अटल विश्वास पत्र जारी किया, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आसन्न नगरीय निकाय चुनाव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीत कराएंगे और भाजपा फिर से हर जगह अपनी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब जब चुनाव आता है कांग्रेस ईवीएम का राग अलापने लगती है और जब उनकी सरकार बन जाती है तो वह उसको भूल जाती है। जब सरकार बनती है तो लोग भूल जाते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तो उसी चीज को दोहराते हैं। इसलिए इस बात को कोई मायने नहीं रखना चाहिए। मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा द्वारा जितने भी घोषणाएं की गई है उनको लगातार पूरा करने का कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में अटल विश्वास पत्र में जो वादे भाजपा द्वारा किए गए हैं उसको भी सरकार बनने के बाद पूरा कर दिया जाएगा। पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कौन ठगता रहा है? अगर वो ठग नहीं रहे थे तो सत्ता से बाहर क्यों हुए? छुपते क्यों फिर रहे हैं? क्यों नहीं सामने आकर जनता की आवाज़ को मजबूती से उठा पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। अब वो शब्द जाल की जो फेंक रहे हैं वो भी बेहतरी से नहीं हो पा रही है और मेरा ऐसा मानना है कि नेतृत्वकर्ता जैसे होते हैं पार्टी वैसी ही चलती है। आत्मविश्वास की कमी है
कांग्रेस पार्टी के नेताओं में और वो उनकी कार्यकलाप में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के कुछ खास बिंदु जो आम जनता से सरोकार रखती है। सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कहा भी है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने कहा जरूर, लेकिन इन्होंने कुछ व्यक्ति विशेष तक ही उस विषय को रहने दिया। नजूल भूमि जो है उस पर हम भूपट्टा देने जा रहे हैं और उसको जो पट्टा धारक है उनको हम भूमि स्वामी बनाने जा रहे हैं। इस पर हम मजबूती से काम करेंगे और इसके साथ ही साथ महिलाओं को महंगाई बंधन में 1000 रुपये मिल रहे हैं। उस 1000 रुपये के साथ साथ उनको 2.5 लाख रुपये तक का ऋण भी मिलेगा और 2.5 लाख रुपये ऋण के साथ साथ उनको प्रशिक्षण की योजना भी पार्टी सरकार देने जा रही है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी ने जितने काम किए हैं उसमें टैक्स पर छूट है। महिला के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो 25% तक की छूट है। टैक्स लोग जल्दी भरें उसके लिए 10% तक की छूट है। तो हमने हर तरफ से काम किया है क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम का सशक्तिकरण जरूरी है। यूपीएससी क्लियर करने वाले को, मेंस क्लियर करने वाले को 1 लाख की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही मेंस क्लियर कर ले तो सारे जितने भी सुविधाएं उसको मिल जाएंगे। प्रोत्साहन देंगे तो बाकी लोग देख के आगे बढ़ेंगे। किसी चीज़ के लिए एक प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए महापौर प्रोत्साहन योजना में इसे दिया जा रहा है। बारिश में दुर्ग जो है सुनाद की जो बांध पहले तो शहर डूब जाता है, उसको लेकर के आज तक क्या कुछ पहले शंकर नाला की बात थी वो पूरा हो गया और इस पर भी बात जरूर होगी आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी उसको लेकर। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।